हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपकी डिमांड को देखते हुए पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आपकी डिमांड को देखते हुए हमने पहले आपने फिजिक्स के लिए बोला, तो हमने पहले फिजिक्स स्टार्ट कर दी है। आज हमारा फिजिक्स का पहला टॉपिक यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक है मात्रक व मापन। मात्रक और मापन हम बहुत ही बेसिक से आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो देखना, रटना नहीं, समझना है किस प्रकार से क्या होता है। क्या होता है मात्रक। सबसे पहले बात कर लेते हैं मात्रक की। मात्रक की बेसिक चीजें मानो, जैसे कि हम क्या किसी सामान को तोलते हैं तो किस में किलो में तोलते हैं, ग्राम में तोलते हैं, और किस में तोलते हैं, पाउंड में भी तोलते हैं। तो पाउंड में तो क्या है, ब्रिटेन की जो है क्या है FPS, ये फुट पाउंड पद्धति ब्रिटेन की है, तो उधर क्या पाउंड में तोला जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि कहीं क्या फुट में लंबाई फुट में नापी जाती है, कहीं सेंटीमीटर में नापी जाती है, कहीं मीटर में नापी जाती है। तो ये क्या क्या होती है, अलग अलग पद्धतियां होती हैं। लेकिन इन सब को मर्ज करने के लिए सभी देशों ने मिलकर क्या एक सम्मेलन किया। सम्मेलन के दौरान क्या हुआ, सबने एक पद्धति अपनाई कि क्या हो, मतलब ऐसे मानो हम तो 1 किलो में क्या देते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल मानो हम तो 1 किलो में देते हैं 4 सेव, और यदि हम श्रीलंका में जाएं तो उनके किलो का वजन, किलो तो हमारे जैसा किलो हो लेकिन क्या वजन में कम हो, मतलब वहां 3 ही सेव हमें मिले, तो वो क्या हो गया, एक व्यापार हो, तो व्यापार में क्या होगा, एक तरह से अत्याचार हो गया। मतलब वहां सामान अधिक मिल रहा है और वहां सामान कम मिल रहा है, रेट की बात अलग है। तो वो क्या हो, समान वजन में सही मिले, इसके लिए एक पद्धति बनाई गई जिसका नाम होता है SI पद्धति, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो आप देखो क्या बेसिक से जानते हैं, जो मात्रक होता है, क्या होता है मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक। मात्रक यानी कि इसका निर्धारण करने के लिए एक क्या एक पद्धति बनाई गई, यानी कि इसका निर्धारण करने के लिए एक पद्धति बनाई गई। इसका निर्धारण करने के लिए एक पद्धति बनाई गई। कब बनाई गई, तो वो बनाई गई 1971 में। कहाँ बनाई गई, तो वो बनाई गई फ्रांस में। फ्रांस में लोग यानी कि बहुत से देशों का सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। कब हुआ, 1971 में लागू होती है। पद्धति का नाम क्या है, SI यूनिट, या फिर इसे SI पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SI पद्धति भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है, कहाँ एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको फिजिक्स बेसिक से पढ़नी है तो मैं आपको एकदम बेसिक से, जो 11th क्लास में है, ये मात्रक और मापन वाला चैप्टर एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो क्लासें भी आप जरूर देखना। हमने स्कूली शिक्षा स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने 10th की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं। आप देखो SI यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, या फिर इसे सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट भी बोल देते हैं, कई की बार वो भी बोल देते हैं, लेकिन इसकी सही फुल फॉर्म क्या होगी, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होती है। ये हो गई किसकी बात, SI पद्धति की बात। अब देखो हम बात कर लेते हैं मात्रकों की। पहले भी 2-3 क्या थी, पद्धतियां थी, तो मात्रकों की कुछ पद्धतियां जान लेते हैं। मात्रकों की पद्धति मात्रकों की 3 प्रमुख पद्धति होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है FPS, एक होती है CGS, एक होती है MKS। FPS होती है फुट पाउंड पद्धति, CGS होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और ये कौन सी होती है, एक होती है MKS पद्धति, यानी कि कौन सी होगी, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो कितनी पद्धतियां होती हैं, प्रमुख 3 पद्धतियां होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है FPS। कौन सी होती है, FPS। इसमें क्या होता है, FPS में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फुट। इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको एकदम चैप्टर अच्छे से समझाता हूँ। लंबाई
लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और एक होगा हमारा समय। क्या होगा? समय। ये डायग्राम अच्छे से आप याद रख लेना। क्या होगा ये देखो, पहले बात कर लेते हैं हम एफपीएस की। एफपीएस में लंबाई किस में नापी जाएगी? लंबाई नापी जाएगी फुट में। किस में नापी जाएगी? फुट में। द्रव्यमान किस में नापा जाएगा? तो वो नापा जाएगा पाउंड में। काम मापा जाएगा पाउंड, पाउंड में मापा जाएगा। और समय, तो समय सब में सेम होता है, वो नापा जाएगा सेकंड में। किस में नापा जाएगा? सेकंड में। इसी प्रकार एक होती है सीजीएस पद्धति। कौन सी होती है? सीजीएस पद्धति। इसमें क्या होगा? इसे बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से क्या होगा? ग्राम, ग्राम। और एस से क्या होगा? सेकंड। तो क्या होगा? एस से होगा सेकंड। तो ये कौन सी होगी? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। एक होती है एम के एस। कौन सी होती है? एम के एस। इसमें ये कौन सी होती है? इसमें किसमें लंबाई किसमें नापी जाती है? तो वो मापी जाती है मीटर में, मीटर। द्रव्यमान के का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम। एक बार आप अच्छे से 2 या 3 बार इसे रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और समय सेकंड में। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पद्धति को ब्रिटेन पद्धति भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ब्रिटेन पद्धति भी बोलते हैं। किसे? एफपीएस पद्धति को क्या बोला जाता है? एफपीएस पद्धति को बोला जाता है ब्रिटेन पद्धति भी बोला जाता है। और एक ये जो सीजीएस होती है इसे मेट्रिक पद्धति या फिर फ्रांस पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी? मेट्रिक या फिर फ्रांस पद्धति भी बोलते हैं। कौन सी होती है? फ्रांस। जो ये हमारी एसआई यूनिट वाली है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट वाली, ये है ये पद्धति। इस पद्धति यानी कि ये किसका प्रारूप है? तो एक प्रकार से ये एमकेएस पद्धति का ही क्या है? प्रारूप है। अब इसके अंदर ये तो आप अच्छे से क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं जो सीजीएस पद्धति होती है, जिसमें 2 क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? यानी कि सीजीएस पद्धति में, जैसे कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? किसका? बल का मात्रक क्या होगा? तो अब मैं बात कर लेता हूं सीजीएस पद्धति की। अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसमें? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में। इसमें जो न्यूटन होता है, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, आपको पता है। तो क्या होगा? बल का मात्रक क्या है? यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट्स भी है तो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम मत लेना। ये क्या फैक्ट है, तो आपको थोड़े याद करने होंगे। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? 1 न्यूटन, न्यूटन यानी कि एक मतलब बल पूछे, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होगा? अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग मात्रक होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया लंबाई का मात्रक किसी में फुट है, किसी में मीटर है, किसी में सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार जो ये होती है एसआई पद्धति, इसमें क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 10 की पावर 5 डायन। डायन वो डायन नहीं है, आप डायन समझो तो वो बात, वो डायन नहीं है। ये क्या होता है? ये मात्रक होता है डायन। अब बात कर लेते हैं, एक होता है जूल। जूल किसका मात्रक? 1 जूल बराबर होता है सीजीएस पद्धति में 10 की पावर 7 अर्ग। क्या होते हैं? 7 अर्ग। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछने, यानी कि डायरेक्ट एग्जाम को में देखने को मिलते हैं 2 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जो हमारी, क्या हमने मात्रक के बारे में जानकारी ले ली। अब बात करते हैं हम राशियों के बारे में। किसके बारे में? राशियों के बारे में। राशियां वैसे तो प्रमुख राशि, और हम क्या करेंगे? राशि और मात्रक एक साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो किसकी बात कर लेंगे? राशि। राशि इसमें मैं आपको डिटेल्स नहीं पढ़ाऊंगा, कंपटीशन की तैयारी करते हो, हमें बेसिक चीजें ही पढ़नी है। राशियां 3 प्रकार की होती हैं। ये कितनी प्रकार की होती है? आर 3 टाइप्स। कितने होते हैं? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मूल राशियां। कौन सी होती है? मूल राशियां सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है मूल राशियां कितनी होती हैं। तो मूल राशियां कितनी होती है? तो ये होती है 7 होती हैं। मैं ये भी बताऊंगा मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, वो भी आप देखना। एक तो होती है मूल राशि, दूसरी कौन सी होती है? एक होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। एक होती है संपूरक राशि।
कौन सी होती है? एक, ये तो कौन कौन सी होगी? 3 राशियां होगी। कौन सी? एक होगी मूल राशि, व्युत्पन्न राशि एक होगी, वो होगी हमारी कौन सी? पूरक राशि, पूरक राशि, ये होगी 3। आप देखो तीनों राशियों की बात कर लेते हैं। मूल वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, यानी कि दूसरी राशियों पर या किसी दूसरे चर पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो क्या हो? स्वतंत्र हो, जो दूसरी, सॉरी क्या हो? जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं हो, नहीं हो। और ये क्या होती है? ये निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशि होती है वो क्या होती है? निर्भर होती है। और संपूरक राशियां 2 ही होती है। कौन 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 सी होती है? एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, जिसका मात्रक एक का होता है रेडियन, एक का होता है स्टेरेडियन। तो देखो बात कर लेते हैं हम मूल राशियों की। मूल राशियां कितनी होती है? तो मूल राशियां 7 होती है। पहले किसकी बात कर लेते हैं? तो बात कर लेते हैं मूल किसकी? मूल राशि की। मूल राशियां 7 होती है। पहली कौन सी होती है? एक होती है लंबाई। अब देखो आपको कई बार ये देखने को मिलेगा मूल राशि की जगह मूल मात्रक पूछेगा। तो जो मूल राशियां होती हैं इनके जो मात्रक होते हैं वही मूल मात्रक होते हैं। देखना अच्छे से आप, ये क्या होगी? लंबाई। 2 नंबर पे कौन सा लिख लेंगे हम? एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरे पर ये हो गया समय। चौथा हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा। पांचवा कौन सा हो गया? एक हो गया ताप। छठा हो गया ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां कौन सा हो गया? क्यों कौन सा? एक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता। एक हो गया कौन सा हो गया? ताप। ताप हो गया, ताप का तो केल्विन। ज्योति एक हो गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये कौन सी होगी? ये 7 कौन सी होती है? मूल राशियां होती हैं। आप जो मूल राशियां होती है, हाँ, तो ये जो मूल राशियां होती हैं इन्हीं के क्या मात्रक होते हैं? वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या हो गया? मीटर। मैंने, अब आप पूछोगे लंबाई का मीटर क्यों लिया, फुट क्यों नहीं लिया? मैंने अभी बताया था जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति से उठाया हुआ, एमकेएस पद्धति का क्या है? रूप है। एसआई पद्धति 1971 में लागू हुई। कहाँ हुई? तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो लंबाई का क्या हो गया? मात्रक मीटर। द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन। ज्योति तीव्रता का किसका? पदार्थ की ज्योति तीव्रता का क्या होता है? मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, कैंडिला। याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ताप का केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। आप देखो इसके कुछ सिंबल भी होते हैं, सॉरी देखो क्या होता है, इसके सिंबल भी होते हैं। मीटर को किससे दर्शाते हैं? दर्शाते हैं एम से। किलोग्राम को किससे दर्शाते हैं? के जी से। सेकंड को एस से। एम्पियर धारा को ए से। केल्विन को के से दर्शाते हैं। कैंडिला को किससे? के ए से दर्शाते हैं। और मोल को एम ओ एल से दर्शाते हैं। ये क्या होगी? हमारी मूल राशियां होगी और इधर वाले मूल मात्रक हो गए। दोनों चीजें एक ही साथ शॉर्ट में आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम संपूरक राशियों की। 2 होती हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो तो अब हम बात कर लेते हैं संपूरक राशियों की। संपूरक राशियां 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो संपूरक राशि कौन सी? संपूरक राशि। देखो संपूरक राशि 2 होती हैं। कौन कौन सी? मैंने आपको बताया, एक होता है कोण, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। घन कोण 2 ही होती हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। कोण का मात्रक तो होता है रेडियन, रेडियन। और जो घन कोण होता है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। क्या होगा? कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन।
अब बात कर लेते हैं एक राशि हमारी लास्ट की बच गई, वो थी व्युत्पन्न राशि। कौन सी होगी? व्युत्पन्न राशि, जिसके कुछ एग्जाम्पल आज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल कल। देखो व्युत्पन्न राशि, देखो क्या होती है व्युत्पन्न राशि? वे राशियां जो दूसरी राशियों पर क्या हो, निर्भर हो, यानी कि क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, यानी कि स्वतंत्र होती नहीं, जो दूसरी राशियों पर निर्भर क्या होती है, दूसरी राशियों पर निर्भर होती हैं, होती हैं, वे राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। या आप ये समझो, जो मूल राशियां होती हैं, मूल भौतिक राशियां जिनसे मिलकर बनी हुई राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, क्योंकि जो मूल राशियां हैं उन्हीं से मिलकर क्या बनती है? व्युत्पन्न राशियां बनती है। देखो आपको मैं कैसे समझाऊंगा, फिर उसका रूप बदलता जाता है। पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? लंबाई की। किसकी बात करते हैं? लंबाई। लंबाई का मैंने अभी मात्रक बताया आपको, क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अब ये तो क्या होगी, ये क्या होगी? ये व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये क्या? मूल राशि है। आप देखो इस मूल राशि से कैसे मैं व्युत्पन्न राशि बनाता हूं। बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की। आप देखो क्षेत्रफल का आपने सूत्र सुना होगा, इसका क्या होता है? सूत्र क्या होता है इसका? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो इसका क्या हो गया? ये हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया? मीटर गुणा मीटर, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखो क्या हुआ, मूल राशि से मिलकर क्या बन गई? व्युत्पन्न राशि बन गई। जो दूसरी राशियों पर निर्भर होती है वो कौन सी राशि कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो देखो जो क्षेत्रफल है वो दो राशियों से किसे मूल राशियों से, दो मूल राशियों से मिलकर बना दो, इसका मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार बात कर लेते हैं हम आयतन की। आयतन V से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं, सिंबल है इनके। आयतन का मात्रा क्या होता है? सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों को किस में? मीटर में नापते, तो मीटर बराबर क्या हो गया? मीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो ये तो होगी दो। अब देखो बात कर लेते हैं हम किसकी? जो विस्थापन होता है और लंबाई, इनका मात्रक मीटर ही होता है। तो देखो अब बात कर लेते हैं हम वेग की। किसकी बात कर लेते हैं? वेग की। मैं इनकी कुछ परिभाषाएं आपको बाद में लिखवाने वाला हूं, वेग की, त्वरण की, बल की, ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। वेग की क्या होता है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। किसकी? विस्थापन में, यानी कि x/t। विस्थापन को x से प्रदर्शित करते हैं, आप लिख लो, विस्थापन बटा समय। वेग किसमें? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वो कहलाती है वेग कहलाती है। विस्थापन को मापते हैं मीटर से और समय को मापते हैं सेकंड से, तो इसे क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकंड। इसको इस प्रकार से लिख देंगे या ऐसे भी लिख देंगे। फिर बात कर लेते हैं हम त्वरण की। त्वरण क्या करता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसमें? वेग में। तो वेग क्या होगा? वेग को प्रदर्शित करते हैं v से, तो v/t। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण को प्रदर्शित करते हैं a से। इतना समझ में आया? आप देखो क्या हो गया? वेग का मात्रक तो क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरा? मीटर पर सेकंड बटा एक और गई क्या होगी? सेकंड आ गई बट्टा में, ये घात भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये आपको अच्छे से समझ में, मैंने व्युत्पन्न राशियों का जो क्या था, एकदम से जो फोकस पॉइंट था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कल हम दाब और जो बल हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, और शांता होगी, प्रस्तना हो गया। और मैं बात बता दूं आपको, आवेग और वेग की क्या होती है? विमा भी एक होती है। संवेग की आवेग और संवेग की विमा व मात्रक एक जैसे होते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा मात्रक व मापन टॉपिक का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। पार्ट सेकंड जल्द ही आपके सामने आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो और आज ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो क्या आगे आने वाली अपडेट आपको नहीं मिल पाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन है नीचे, उसे जरूर दबाएं और उसकी तरफ एक क्या है, बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।